नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो बैलेंस टैक्स है जो आपने पेमेंट टीडीएस के थ्रू नहीं की उसको किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट करें, या आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आपको रिसीव हुआ है इनकम टैक्स के लिए कि आपको इनकम टैक्स पे करना है, तो उसको टैक्स को किस प्रकार से पे करें। तो उसके लिए कई बार हमें ऑफिस जाना पड़ता है या बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। और इसमें क्योंकि लास्ट डेट के काफ़ी क्लोज हैं हम, तो 2 से 3 दिन का प्रोसेस लग सकता है। मे बी लास्ट टाइम के ऊपर वो कंप्लीट ना हो, तो उसके लिए बेटर यही होगा कि उसकी पेमेंट ऑनलाइन कर दें। तो ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ई फाइलिंग के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे एज़ यूजुअल हम ई फाइलिंग करते वक्त लॉगिन करते थे, उसी मेथड से आपको आपका जो ई फाइलिंग का अकाउंट है उस पर लॉगिन कर लेना है। उसके ऊपर लॉगिन कर लेने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देता है। आपके जब टैक्स पेमेंट करते हैं, यहाँ पे जो टैक्स बना हुआ है वो 25,000 समथिंग है। और जो कि मैंने पेमेंट का अगर देखा जाएगा तो पेमेंट इस टैक्स की जो है वो मैंने कुछ कम की थी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 5,000 समथिंग टैक्स और मुझे पे करना है। और उस टैक्स को पे करने के लिए यहाँ पे ये बटन बना हुआ है ई पे टैक्स। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम टैक्स को पे कर पाएंगे और यहाँ से पे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये यस के ऊपर क्लिक करें और यस के बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दें। ये नेक्स्ट साइट के लिए जाए पूछता है कि भाई नेक्स्ट साइट आउटसाइड ऑफ दिस होगी, और जो ई फाइलिंग के बाद जो इनकम टैक्स पेमेंट के लिए जो दूसरी साइट पे जाएगा उसके लिए पूछ रहा है, तो कंफर्म कर दें, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। तो ये ई पेमेंट की साइट ओपन होगी। यहाँ पे डिटेल्स आपको, अगर आप इस चैनल के थ्रू आते हैं तो सारी की सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी, ऑलरेडी फिलअप मिलेंगी। यहाँ से आप 2 मोड से पेमेंट कर सकते हैं, एक नेट बैंकिंग से है, एक डेबिट कार्ड से है। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से सिलेक्ट कर लें, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लें। ये ध्यान रखें, यहाँ पे गेटवे है, एचडीएफसी बैंक का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या किसी भी बैंक का गेटवे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शन है तो वो करें। दूसरा, यहाँ पे पासवर्ड भरते वक्त जो नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल लेटर्स में है या स्मॉल लेटर्स में है उसको ध्यान रखें। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट, जैसे ही पासवर्ड डालते हैं उसको नेक्स्ट कर दें। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं आपके सबको स्पेशली कहना चाहूँगा वो ये कि जब भी आप कोई नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करें उससे पहले फ़ोटो ज़रूर ले लें अपने मोबाइल फ़ोन से, या स्क्रीनशॉट जो भी हो एक लेते रहें, क्योंकि कई बार बीच में ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, अमाउंट से पैसे भी डिडक्ट हो जाते हैं बट वो शो नहीं करता, आपके पास कई डिटेल्स नहीं मिल पाती। तो ईजी रहेगा, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप जब भी स्टेप एक कंप्लीट करो उसके तुरंत बाद फ़ोटो ज़रूर ले लें। अब यहाँ पे देखिए, उसके ऊपर जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एचडीएफसी बैंक का गेटवे, क्योंकि मैंने एचडीएफसी सेलेक्ट किया था, वो आ गया है। यहाँ पे ऊपर रेफरेंस नंबर आया है, इसका फोटो जरूर ले लें, नोट कर लें इस रेफरेंस नंबर को। उसके बाद यहाँ पे टैक्स अमाउंट आपको फिलअप करना है। ये टैक्स अमाउंट फिलअप करना है जो वहाँ पे शो हुआ था। नीचे वाले जितने भी कॉलम्स हैं इसमें कुछ भी फिलअप करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, सारा वहाँ से कैलकुलेट हो चुका है। ये नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पे आप ऊपर कॉर्नर पे देखेंगे तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे भी है। अब यहाँ से आपको कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस टाइप का आपका कार्ड है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, आप रुपे कार्ड से भी या एसबीआई के मैस्ट्रो कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक डिफरेंस ध्यान रखिए, मास्टर कार्ड और मैस्ट्रो कार्ड, जो पीले कलर के एसबीआई के जो कार्ड आते थे वो सारे के सारे मैस्ट्रो कार्ड थे, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, उसके ऊपर स्टार्टिंग डेट होती है जिस डेट से वो वैलिड हुए हैं। तो वो वैलिड वाली जो डेट है, जैसे ही आप एंट्री करोगे ना मैस्टर कार्ड की, तो वो ऑटोमेटिकली उसी डेट को कंफर्म कर लेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आपके कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, जो भी कार्ड की डिटेल है, आप जिस भी कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कॉर्नर के अंदर कहीं पे आपको दिखाई देगा, तो वो डिटेल्स, उसके ऊपर नंबर, नाम जो भी लिखा हुआ है कार्ड का, वो सारी एग्जैक्टली जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वही डिटेल्स आपको एंटर करनी है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से इसको फिलअप कर लें। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करें, कार्ड के लिए मंथ और ईयर दोनों ऑप्शन हैं, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सीवीवी नंबर है, ये नंबर आपको कार्ड के बैक में जो पट्टी होती है सफ़ेद रंग की, या किसी भी डिज़ाइन में वो एक पट्टी नज़र आती है, उस पट्टी के ऊपर से आप इस नंबर को देख सकते हैं, 3 डिजिट का होता है, उस नंबर को ले लें और फिर पे नाउ के ऊपर क्लिक करें। अब ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि कभी भी बैक बटन
या रिफ्रेश का बटन आपने प्रेस नहीं करना है, उससे ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। इसके लिए वेट करें, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, जितना भी टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब तक ऑटोमेटिकली जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको वेट करना चाहिए। इसको बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, यू हैव टू वेट। यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है तो वेट करेंगे, बैक या रिफ्रेश बटन हम नहीं दबाएंगे। ये देखिए, उसके बाद क्योंकि मैंने IDBI अकाउंट का मास्टर कार्ड इस्तेमाल किया था तो उसी का इंटरफेस यहाँ पे आ गया। 2 ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से करना चाहें। मैं यहाँ पे मोबाइल OTP का इस्तेमाल करूँगा, ज़्यादा सिक्योर रहता है मोबाइल OTP, तो मोबाइल OTP ही आप यूज़ करें, बेटर यही रहेगा। क्योंकि अगर पासवर्ड एंटर करते हैं तो पासवर्ड में भी किसी कंप्यूटर में या आजकल कीज़ वगैरह ऐसी आई हुई हैं जो आपके जितने भी कीबोर्ड एंट्रीज हों उसको ट्रैक कर सकती हैं, तो OTP ज़रूर यूज़ करें, OTP ही यूज़ करें, बेटर यही रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आता है वो OTP यहाँ पे एंटर कर दें। ये OTP मैंने एंटर कर दिया इसके अंदर और अब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके ऊपर जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन बीइंग प्रोसेस्ड, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। वहीं बैक या रिफ्रेश आपने नहीं करना है, वेट करना है जब तक कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ये देखिए, पेमेंट डन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से पेमेंट के बाद एक रिसिप्ट आपको दिखाई देगी। मैंने बताया फ़ोटो ज़रूर लेते रहें हर स्टेप के बाद, तो यहाँ पे फ़ोटो ले लें इसका, और फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया है कि जो भी बिल आपका जो ये रिसिप्ट आई है इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये PDF फॉर्म में आपके फ़ोन में या आपके PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं कहना चाहूँगा कि इस काम को जो ई-पेमेंट ऑफ टैक्स वाला है इसको आप PC की हेल्प से या लैपटॉप की हेल्प से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ना करें, मोबाइल से ना करें, क्योंकि कई बार उसमें पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, रिफ्रेश में या डाटा फाइल्स को लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर यही होगा इसको आप PC से करें। अब इस फार्म को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये पेमेंट हुई है कि नहीं है, वो कंफर्मेशन देखते हैं। वहाँ से तो हमने पेमेंट कर दी, बट यहाँ पे देखिए 26 AS के अंदर जो हमारे टैक्स क्रेडिट दिखाता है वो 26 AS है। उस फार्म को कैसे डाउनलोड करें, कैसे देखें, वो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं 26 AS को। तो ये 26 AS के अंदर देखिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं हुई है अभी। इट मीन्स उसको 2 से 3 दिन लगते हैं इसको रिफ्रेश होने में, डाटा को एंटर होने में यहाँ पे, तो आपको कभी भी एंट्री नहीं करनी, तो उसके लिए वेट नहीं करना। यहाँ से आप डायरेक्ट उसको पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट करेंगे आइए देखते हैं। उसी तरीके से दोबारा से आपने लॉगिन करने के बाद, जब आप लॉगिन कर लेंगे ई-फाइलिंग के अंदर, लॉगिन करने के बाद जो 4th ऑप्शन है टैक्स डिटेल्स का, उसके अंदर जो सबसे लोअर कॉर्नर होगा, ये अलग अलग टाइप से अलग अलग कॉलम्स बने हुए अलग अलग टाइप के लिए, जो सबसे लास्ट कॉलम है इसके अंदर जो लास्ट डिटेल्स हैं इसके अंदर आपको डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी, जो भी आपकी टैक्स की डिटेल्स है वो। यहाँ पे सबसे पहले BSR कोड आपको एंटर करना है। BSR कोड जो आपने पेमेंट की है, जो चालान की जो पेमेंट की थी उसके ऊपर आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे ये BSR कोड है, ये आपको एंटर करना है। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी के लिए कमांड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माउस क्लिक का कॉपी ई-फाइलिंग के वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करता, तो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। आप विंडोज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आपको डेट एंटर करनी है, जिस डेट में आपने पेमेंट की थी वो उस यहाँ पे देखिए डेट भी, उसके ऊपर डेट ऑफ रिसिप्ट भी यहाँ पे दिखाई देती है, तो यहाँ से आप डेट भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद चालान सीरियल नंबर, यहाँ से आप चालान सीरियल नंबर को कॉपी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए 2 चीज़ें हैं, एक चालान नंबर है और एक चालान सीरियल नंबर है, दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे चालान सीरियल नंबर आपको एंटर करना है वहाँ पे, तो चालान सीरियल नंबर को कॉपी करें, चालान को कॉपी नंबर को कॉपी ना करें। चालान सीरियल नंबर को कॉपी करके वहाँ से यहाँ पे Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दें, अदरवाइज मैनुअल एंट्री भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी अमाउंट आपने पे किया है वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उस अमाउंट को एंटर करने के बाद इसको सेव कर दीजिए, सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके। और अब हम देखेंगे, ये देखिए टैक्स पेड, यहाँ पे इनकम टैक्स का जो ई-पे टैक्स वाला बटन जो बना हुआ था वो ख़त्म हो गया है, टैक्स कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। जो भी टैक्स की पेमेंट आप
ई फाइलिंग के थ्रू करना चाहें या अपने क्रेडिट का डेबिट कार्ड से ई पेमेंट करना चाहें तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। If you like this video, please click on the like button and don't forget to subscribe the channel and share it with your friends. Thank you very much.